तेरे से ना हो पाया भाया, देख अब मैं दिखाता हूँ कैसे एक चैंपियनशिप को रेलिवेंट बनाया जाता है। तो पंक मैं तुझे पिक करता हूँ और इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत गए, ये तो अब तक आप सबको मालूम चल चुका होगा। लेकिन रोमन रेंज ही क्यों रॉयल रंबल जीते? क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके अलावा। रेसलमेनिया 40 में अपनी टाइटल हारने के बाद से रोमन ने जब भी टाइटल को वापस जीतने के बारे में सोचा, पहले सोलो फिर सेथ रॉलिंस की विजन उनसे उलझ गए और 2 साल वो इसी समय फंस के रह गए। अब जब उन्होंने सबकी अकल ठिकाने लगा दी, इसके बाद रोमन ने सोचा कि उन्हें वापस से टॉप पर जाना है और इसका रास्ता रॉयल रंबल से होके गुजरता है। तो रोमन ने सोचा कि उन्हें किसी भी कीमत पे इस साल के रॉयल रंबल को जीतना है और वो जीते। अब ना सिर्फ रोमन रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करेंगे, बल्कि उनके पास एक सुनहरा मौका है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। और इनको ये सब पसंद नहीं आ रहा है और आगे भी नहीं आएगा। किसे? तो ट्रिपल एच को। हुआ कुछ ये है कि ट्रिपल एच की फोटो आई रंबल के बाद लिव मॉर्गन के साथ, लेकिन रोमन रेंज के साथ नहीं आई। ये बताता है कि रोमन और ट्रिपल एच के बीच चीजें सेम पेज पर नहीं है। आपको पता है या नहीं, रॉयल रंबल से पहले रोमन रेंज ने ट्रिपल एच और उनकी क्रिएटिव टीम को काफी क्रिटिसाइज किया है। वो कहते हैं कि आई लीव एन ओपनिंग एंड गिव देम प्लेंटी ऑफ स्पेस टू क्रिएट। वी हैव 2 years हियर नाउ, वी हैवंट एडवांस्ड, वी हैवंट इवॉल्व, वी हैव अ ग्रेट लीडरशिप, निक खान गॉड ब्लेस हिम, बट वी हैव टू कीप अप क्रिएटिवली। रोमन का सिंपल ये मतलब है, उन्होंने रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद WWE को स्पेस दिया समथिंग न्यू क्रिएट करने का। रोमन ने खुद अपना 2 साल दिया, लेकिन वो देख रहे हैं कि WWE ने एडवांस नहीं किया, इवॉल्व नहीं किया। निक खान को साइड करके रोमन रेंज पूरे क्रिएटिव टीम को दोषी ठहराते हैं और इस क्रिएटिव टीम के क्रिएटिव हेड है ट्रिपल एच। मतलब ट्रिपल एच नए टैलेंट्स को बनाने में फेल हो गए। उनका कहने का मतलब तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से रोमन ने सीधे शॉट लिए हैं ट्रिपल एच के ऊपर कि वो फेल हो गए हैं नए टैलेंट्स को क्रिएट करने में। रोमन की बातों से तो ये भी समझ आ रहा है कि ट्रिपल एच जो कोडी के पिछवाड़े को हमेशा धोते रहते हैं और कहते हैं कि ये मेरे एरा का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन रोमन ने तो साफ डिनाई कर दिया। वो तो यही मानते हैं कोडी कोई बड़े स्टार नहीं है और ऐसे भी कोडी काफी पुराने स्टार है और विंस मैकमैन उसको लेके आए थे WWE में, ना कि ट्रिपल एच। इसलिए दोस्तों अभी सिचुएशन काफी हीट अप है रोमन रेंज और ट्रिपल एच के बीच। यही वजह है कि शायद रोमन ने ट्रिपल एच के साथ पिक्चर क्लिक नहीं कराया। और ये मत समझना कि रोमन रॉयल रंबल जीते तो इसके पीछे ट्रिपल एच का हाथ है, नहीं। रोमन टीकेओ के CEO अरी इमैनुअल के पावर से ये सब किए हैं। ट्रिपल एच के घटिया बुकिंग के बाद अगर अभी देखे तो रोमन अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हैं और वो करे भी क्यों ना जो करना चाहते हैं। रोमन के पास ज्यादा पावर है ट्रिपल एच से। उनके कजन रॉक टीकेओ के बोर्ड ऑफ मेंबर है और रॉक के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है टीकेओ यानी WWE के मालिक अरी इमैनुअल। और रंबल के बाद ट्रिपल एच के पास रोमन रेंज के बारे में कहने के लिए ये होता है कि आई डोंट नो व्हेन रोमन रेंज विल अपीयर ऑन टीवी टू मेक हिज रेसलमेनिया डिसीजन। मैं नहीं जानता कि रोमन रेंज अब कब आएगा वो अपने रेसलमेनिया के अपोनेंट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर है। मतलब ट्रिपल एच को पता नहीं है रोमन रेंज के बारे में क्या बात है। पता नहीं इस ट्रिपल एच को रोमन रेंज से क्या प्रॉब्लम है। सच्चाई तो ये है कि हमेशा से रोमन रेंज ने विंस मैकमैन की बात मानी है और ट्रिपल एच जब आए तो वो निकल पड़े अपने सुपरस्टार बनाने के लिए। ट्रिपल एच ने अपने फेवरेट्स जे ऊसो, कोडी रोड्स, गुंथर और पेंटा जैसे सुपरस्टार्स के पिछवाड़े में रॉकेट डाल दी और वो सब थोड़ा ऊपर जाके खुश हो गए। इसलिए रोमन ने कहा कि ट्रिपल एच फेल हो गए नए टैलेंट्स को बनाने में। लगता है रोमन रेंज से विंस मैकमैन के आखिरी क्रिएशन रह जाएं, क्योंकि रोमन रेंज के बाद वो चाहते थे कि ऑस्टिन थेरी कंपनी का नया फेस बनेगा, लेकिन ट्रिपल एच ने उनको ही बर्बाद कर दिया और खुद की तरह टकला बना दिया। इसके बाद वो रोमन रेंज की बुकिंग भी घटिया पे घटिया करते जा रहे थे। रोमन के पास तो पावर है इसे ठीक करने का, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने क्या बिगाड़ा है ट्रिपल एच का? भाई ये बंदा इस एज में भी हमें एंटरटेन कर रहा है और ट्रिपल एच को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि वो किस तरह से रैंडी ऑर्टन को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे अब अगर रोमन रेंज के रेसलमेनिया ओपोनेंट के बारे में बात करें तो ड्रू मैकिंटायर ने उनके जीतने के साथ ही उनको चैलेंज कर दिया और कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो रोमन आ जा और मुझे चुन। ब्लड लाइन के पुराने घाव के दर्द मैं अभी भी फील करता हूँ और ये दर्द कैसा होता है मुझे तुझे भी फील कराना है। अगर औकात और थोड़ी भी हिम्मत है तो मुझे ही चुनना। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जेकब फाटू और कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़े हुए, तो शायद इनका मैच एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है। इसके बाद रोमन डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। दूसरी ओर बिगी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रोमन रेंज सीएम पंक को पिक करे और इसके सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि रंबल में हमने ये भी देखा कि एक और मास्क मैन आ गया है और इस बार उसने विजन की मदद नहीं की है बल्कि विजन के ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक कर दिया, उनको रॉयल रंबल हरवा दिया। अभी जहाँ तक ब्रॉन ब्रेकर का फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के ऊपर था, लेकिन अब ये फोकस वहाँ से हटने वाला है। अब पहले ब्रॉन ब्रेकर एंड विजन इस पजल को सॉल्व करेंगे। शायद सेथ रॉलिंस आने वाले हैं और ये गेम वही खेल रहे हैं। विजन का अटेंशन फिलहाल के लिए सीएम पंक से हटने वाला है और यहाँ पे रोमन रेंज सीएम पंक को पिक करेंगे, मोस्ट लाइकली है। रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का एक सिंगल मैच, सच में ये मैच किसी एक ड्रीम मैच से कम नहीं होगा, क्योंकि अब रोमन रेंज
रेंस के करियर में काफी कम गिने चुने मैच ही रह गए और जितनी जल्दी ये मैच हो जाए उतना अच्छा, फिर पता नहीं कब ये मैच होगा। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रोमन रेंस के रॉयल रंबल विक्ट्री के ऊपर लोगों ने उनको इतना डिसलाइक क्यों किया है। शर्म आनी चाहिए इन अमेरिकन फैंस को। पहले ये लोग कुत्तों की तरह भौंकते हैं कि WWE बोरिंग शो प्रोड्यूस कर रही है और जब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये पहले ही नजर लगा रहे हैं, लेकिन इस सबसे रोमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रोमन ने जब जे पे अटैक किया, जे ऊसो और जेका फाटू को एलिमिनेट किया, मुझे समझ आ गया ये वही एटीट्यूड है रोमन रेंस का जो हमने उनके ट्राइबल चीफ एरा में देखा था। क्राउड अगर रोमन रेंस को पसंद करता है तो रोमन भी उनको प्यार करेंगे, अगर वो बू करेंगे तो रोमन उनको घंटा भाव नहीं देंगे। रॉयल रंबल जीतने के बाद उनका फोकस अब सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने के ऊपर होगा। वैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में ये सुनने को मिला है कि जिस तरह से ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया गया वो उस तरह से एलिमिनेट नहीं होने वाले थे। आपने देखा होगा जब जे ऊसो एंट्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एले नाइट और कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक को रोप को पकड़ना था और वो यहाँ पे स्लिप हो गए। ब्रॉक लेसनर का ये हर बार स्लिप करना इंटरेस्टिंग तो लगता है लेकिन बुरा भी लगता है क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर है। रॉयल रंबल से हमने ये भी देखा कि गुंथर ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया और रूल्स के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स को यहाँ पे अपने WWE करियर को एंड करना होगा। क्या अब एजे स्टाइल्स हमें वापस से देखने को नहीं मिलेंगे? हाँ, एजे स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे लेकिन वो रिंग में रेसलिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ट्रिपल एच ने कहा है कि एजे स्टाइल्स हमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे लेकिन वो बैक स्टेज वर्क करते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि जब एजे स्टाइल्स अपने ग्लव्स को नीचे रखने के लिए जा रहे थे रिंग के बीचों बीच, तो क्राउड यहाँ पे जब नो कहते हैं तो एजे स्टाइल्स से वापस से डाल लेते हैं। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि एजे स्टाइल्स WWE से तो रिटायर हो गए लेकिन वो रेसलिंग से रिटायर नहीं होना चाहते हैं, वो हमें दूसरे प्रमोशन में देखने को मिल सकते हैं, शायद AEW में। और गाइस जरा इस पिक्चर को देखो, कितना रेयर पिक्चर है ये। सोलो सिक्वा, जे ऊसो और जेका फाटू हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं और ये हमें बैक स्टेज ही देखने को मिल सकता है। बैक स्टेज से मेरा मतलब है बिहाइंड द सीन, क्योंकि अगर हम लोग स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अभी रॉयल रंबल में अगर हम लोग ये देखें कि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन किसने किया, तो सबसे पहले ओवा फेमी, इसके बाद लेस लेजन और रोमन रेंस का नाम आता है इसमें। ये मोमेंट गाइस कल आप लोगों ने रॉयल रंबल में देखा होगा। भाई साहब क्या पिक्चर इसकी बनाती है। और इलिया ड्रैगनोव कहते हैं कि ये उनकी फेवरेट यहाँ पे मोमेंट है रॉयल रंबल से। वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने के बाद लिव मॉर्गन क्या करती है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो को कॉल करती है। लिव डॉम से कहती है कि वो उन्हें काफी मिस कर रही है। डोमिनिक मिस्टीरियो कांग्रेचुलेट करते हैं लिव को, लेकिन ये रकील रॉड्रिगेज क्या कर रही है लिव के साथ, क्योंकि लिव मॉर्गन ने तो उन्हें धोखा दिया है। जॉन सीना को एलिमिनेट करने के बाद गुंथर ये फैंस से कहते फिरते और उन्हें चिढ़ाते रहते हैं कि आई टैप आउट जॉन सीना लाइक अ लिटिल बिच। अब एक नया लाइन मिल गया है उन्हें फैंस का मजाक उड़ाने के लिए, आई मेड एजे स्टाइल्स पास आउट लाइक अ लिटिल बिच। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।